आप सब देख ही रहे होंगे कि इंडिया का पॉलिटिकल माहौल बहुत हॉट है। 4 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके अराउंड डिस्कशंस कॉन्वर्जेशंस कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। पर क्या आप लोग वो लोग हैं जो इस तरह की कॉन्वर्जेशन सुनते ही भाई थोड़ा सा पतली गली से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बाहर निकल जाएं? क्या आप भी वो कर रहे हैं? डू यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग अराउंड एवरीवेयर? थोड़ा हाई लेवल ही, मतलब डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। If you want to, then you have hit the right video. Let's roll the intro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इंडिया के सबसे हॉट स्टेट में, जहां पे इलेक्शन सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है, दैट इज बंगाल। तो बंगाल को समझने के लिए थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। बंगाल पहले से एक इंडस्ट्रियल स्टेट था। वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज थी, काफ़ी अच्छा काम हो रहा था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। और उसी इंडस्ट्रियल स्टेट के अराउंड आज से लगभग 50 साल पहले लेफ्ट पार्टीज ने वहाँ पे इलेक्शंस जीते। लेफ्ट पार्टीज का मुद्दा जो रहता है कि रिच एंड पुअर, और ज़्यादातर वो उसके अराउंड काम करती हैं कि वर्कर क्लास एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो वो बंगाल एक उनके लिए आइडियल ज़मीन थी। तो बंगाल में उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने इलेक्शंस जीते, उन्होंने काम भी किया, उन्होंने जनता के लिए काम किया, जो वर्कर्स थे उनके लिए काम किया, वर्कर्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया। बट धीरे धीरे वो वर्कर्स के लिए जो सद्भावना रहती है या वर्कर्स के लिए कुछ एक अच्छे थॉट्स रहते हैं उनके, वो थोड़ा एक्सट्रीम पे जाने लगे। वो थोड़ा एक्सट्रीम पे इस तरह से जाने लगे कि वर्कर्स की यूनियन बना के उनको ज़्यादा पावर मिल गई, वो काम कभी भी रोक देते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी परेशान होने लग गए। और जो प्रोडक्टिविटी थी बंगाल की, जहाँ पे जो कभी कभी इंडिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस माना जाता था, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई। धीरे धीरे ये चलता रहा। ये उनका सरकार लगभग 35 साल तक चली। तो ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब धीरे धीरे करके बंगाल को जाने लगे। कुछ लोग शांति से प्रोडक्टिविटी के चक्कर में चले गए, कुछ लोगों को मार पीट के ही भेजा गया। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच लोगों के खिलाफ होती है, तो उसका हमें इम्पैक्ट दिखा बंगाल में भी। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग थे, उन लोगों को मारा पीटा भी गया, उन कई लोगों के कपड़े भी फाड़े गए। और धीरे धीरे करके वो लोग बंगाल से सीधा भाई हमें यहाँ नहीं रहना, हम कोई दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, दूसरे स्टेट में इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे, वो ये सोच के निकल गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कहानी थी। दूसरी बात क्या थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहे हैं, जॉब्स थोड़ी कम हो रही थी, जो लोग थे वो भी परेशान थे, डेवलपमेंट और ग्रोथ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो गई थी। उस लेवल पे, उस स्पीड पे जिस स्पीड पे पूरा इंडिया ग्रो कर रहा था, उस स्पीड पे बंगाल नहीं ग्रो कर पा रहा था। तो इस चीज को देखने के लिए लेफ्ट पार्टीज ने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम रेडी किया जिससे वो इलेक्शंस जीत सके। तो 35 ईयर्स इलेक्शन जीतना कोई बहुत ईजी काम नहीं है। मतलब लोगों को जरूर उनके सपोर्ट में होना चाहिए, बट उसके साथ लेफ्ट पार्टीज ने कुछ एक एडिशनल काम भी किया, जो कि था एक उन्होंने नेटवर्क बनाया गुंडों का, थोड़े माफियाज का। वो नेटवर्क का काम कैसा था? उस नेटवर्क में सबसे पहले तो क्या रहता था कि जो भी आपके लोकल लेफ्ट पार्टीज के वर्कर्स होंगे वो वहां पे बहुत होल्ड रखते थे, उनकी बहुत पावर थी। वो ब्यूरोक्रेसी में भी होल्ड रखते थे, वो पुलिस में भी होल्ड रखते थे। पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और उनकी थोड़ा गुंडा राज, थोड़ा गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी। तो इस सिचुएशन को देखते हुए वहां पे बहुत ज्यादा लेफ्ट पार्टीज का जो लेफ्ट पार्टीज के वर्कर्स या गुंडे बोले, जो ब्रूटल फोर्स दिखा के जनता को कंट्रोल करते थे। उसी के साथ वो 2 चीजें और करते थे इलेक्शंस के टाइम पे। सबसे पहले तो छापा वोट। छापा वोट मतलब क्या होता था कि जितने डेड वोटर्स हैं या वोटर्स जो माइग्रेट कर चुके हैं, उनका नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पे तो आता था। तो उसकी लिस्ट पे जाके ये जो वर्कर्स होते थे, जो गुंडे होते थे, वो जाके वोट छाप के आ रहे थे लेफ्ट पार्टीज के नाम पे। तो वो छापा वोट की वजह से वो हमेशा जीतते थे। दूसरी बात क्या थी, वो एक खौफ भी बना रहे थे कि भाई जितने लोग इलेक्शन वोट देने आ रहे हैं, अगर वो वोट देना चाहते हैं लेफ्ट पार्टीज को तो वो दें, नहीं देंगे तो वो उनको परेशान करेंगे, उनकी लाइफ हेल बना देंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय चलती थी लेफ्ट पार्टीज की। ममता बनर्जी जी ने लेफ्ट पार्टीज का राज एकदम से ख़त्म किया, और उसका मेन रीज़न ये था कि इलेक्शन कमीशन ने उस समय इलेक्शंस अच्छे से कराए। ये 2012 की बात है। इलेक्शंस उस समय सही से हो पाए। जो छापा वोट और वो सबको कंट्रोल कर सकते थे वो ममता बनर्जी जी, इलेक्शन कमीशन ने उस समय किया। एंड ममता बनर्जी जी एक अपना अच्छा आइडिया लेके गई थी, एक अच्छी पिच लेके गई थी जनता के सामने कि भाई हम आपको विकास की तरफ लेके जाएंगे, हम आपको बंगाली अस्मिता और जो बंगाली नेस जो खत्म हो गई थी बंगाल से, वो वापस लेके आएंगे। तो ये आइडिया के साथ ममता बनर्जी जी इलेक्शन जीती। बट जीतने के बाद
उन्होंने जो इकोसिस्टम तैयार किया था लेफ्ट पार्टीज ने, गुंडों का और जो वर्कर्स और जो भी वो सिंडिकेट बना था, वो सारा सिंडिकेट उन्होंने खत्म नहीं किया। वो सारा सिंडिकेट उन्होंने बोला कि आज से तुम टीएमसी के लिए काम करो, तुम लेफ्ट के लिए काम करते रहे, तुम टीएमसी के लिए काम करो। अब इसके अराउंड दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी जो पिच लेके गई थी जनता के सामने कि हम आपकी मदद करेंगे आगे, हम आपके लिए एक अच्छा काम करेंगे, हम सब कुछ सही करेंगे आगे, तो वो पिच में थोड़ा एक डेंट आता है, क्योंकि लोगों के लिए तो कुछ बदला ही नहीं ना। लेफ्ट पार्टी जो काम करती थी वही पार्टी ममता बनर्जी जी भी कर रही थी, वही काम ममता बनर्जी जी भी कर रही थी, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस उनके लिए पड़ा नहीं लाइफ में। दूसरा क्या था, वो कई सारे अच्छी योजनाएं भी लेके आई जिनका अच्छा इम्पैक्ट पड़ा ज़मीन पे, बट मोटा मोटा डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। दूसरी बात क्या थी, जो इनके लोकल लीडर्स हैं, जो उनकी मेन जो अर्निंग थी, वो कोई सैलरी तो लेते नहीं किसी भी पार्टी से, वो लोग कट मनी लेते हैं। वो कुछ भी काम कराने के लिए, जैसे किसी को भी कोई काम कराना है तो उसके लिए एक कट लेते थे, और उनका इन्फ्लुएंस सब जगह है, तो गवर्नमेंट से कोई भी काम कराने के लिए वो कट मनी लेके उससे पैसे कमाते थे। तो करप्शन में भी कोई चेंज नहीं आया, ना ही गुंडागर्दी में कोई चेंज आया, ना ही कोई और चीज़ में चेंज आया, तो समाज में कुछ इतना खास चेंज दिखा नहीं। इसके साथ बीजेपी का राइज हमने बंगाल में देखा, जो कि लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में 3 सीट जीती थी बीजेपी, वो लास्ट इलेक्शन में 77 सीट जीत गई, और इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी कैन टेक ओवर बंगाल, ममता बनर्जी जी को बीजेपी हरा सकती है। और उनकी पिच सेम है, उन्होंने बोला है कि हम ये जो सिंडिकेट बना रखा है, जो लेफ्ट पार्टीज ने बनाया था, फिर जो ममता जी ने कंटिन्यू करा, वो सिंडिकेट को हम खत्म करेंगे। तो इसमें अब अगर हम देखें जो करंट सिस्टम है, करंटली क्या हो रहा है कि ये दोनों के बीच में टसल चल रही है। ममता बनर्जी जी अपनी जगह काम कर रही है, बीजेपी अपनी पिच लेके जा रही है। अब हम समझते हैं करंट स्टेट ऑफ बंगाल। तो करंटली क्या चल रहा है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर है, बट जो मैंने स्टोरी बताई थी कि टीएमसी विद देयर नेटवर्क ऑफ वर्कर्स वो इलेक्शन जीत सकती है, कुछ सही रीज़न से, कुछ गलत रीज़न से भी। ऐसा नहीं है कि बंगाल में लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, बंगाल में टीएमसी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बट एडिशनल वोट से, छापा तरीके से और लोगों को डरा के वो एडिशनल वोट्स और खींच पाते हैं। तो इस बार भी सेम चीज़ होनी चाहिए, राइट? टीएमसी जीतनी चाहिए, बट इस बार इलेक्शंस में कुछ डिफरेंट हुआ है। इलेक्शंस में 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल रहता है कि जब भी इलेक्शंस होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 ईयर्स, हम लोग को अपनी इलेक्शन लिस्ट को एक इंटेंसिव रिव्यू करके उसे चेंज करना होगा। चेंज इस तरह से करना होगा कि जो लोग डेड वोटर्स हैं, जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं, माइग्रेट मतलब पहले बंगाल में रहते थे, मे बी अब वो दिल्ली में माइग्रेट कर चुके हैं, बट बंगाल में अब भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उन लोगों का मिसयूज़ हो सकता है, जैसे छापा वोट में हम जो देख रहे हैं। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने, और तीसरा फैक्टर इसमें ये भी है कि जो लोग बंगाल के नहीं हैं, जो बाहर से घुसपैठिए बोलते हैं जिनको, जो बांग्लादेश से आए हैं इलीगल माइग्रेंट्स, उनको भी वोटर लिस्ट में धीरे धीरे करके वो घुस जाते हैं या उनको भिजवा दिया जाता है एक तरीके से। तो वो चीज़ें एसआईआर के थ्रू अब हट रही हैं। एसआईआर इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरा गेम क्या है? दूसरा गेम है कि छापा वोट तो खत्म हो गया, और इलेक्शन कमीशन इस बार बोल रही है कि हम लोग इलेक्शंस अच्छे से कराएंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट सीआरपीएफ का हेवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है पूरे बंगाल में। तो जो लोकल पुलिस पहले बंगाल में सपोर्ट करती थी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, तो वो सपोर्ट अब लगभग खत्म हो चुका है। जो वहाँ के सपोर्टर थे उनको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है, सब लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। अब उनको अच्छे से काम करना ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से इस बार इलेक्शंस कराने की कोशिश करी है। तो ये 2 वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि एक ट्रू फाइट देखी जाए। अब वो ट्रू फाइट के उसमें क्या होगा कि जो गलत वोटर्स थे वो तो हट जाएंगे, बट बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक ट्रू फाइट रहेगी। अब उस ट्रू फाइट का रिजल्ट क्या आता है वो तो हम वक्त में देखेंगे, वो तो हम देखेंगे अभी 4 तारीख को। बट उससे पहले अगर हम पोल्स का देखें, तो जो हमारे एग्जिट पोल्स जो निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि शायद बीजेपी कैन हिट द मार्क। बीजेपी, कई लोग बोल रहे हैं कि एक क्लोज फाइट रहेगी, बीजेपी विल विन, बट फाइट एक क्लोज रहेगी। बट कुछ एक आध एग्जिट पोल्स यही बता रहे हैं कि नहीं, बीजेपी की एक वेव है, बीजेपी फुल मेजोरिटी से जीत भी सकती है। तो लेट्स सी, 4 तारीख को हम वेट करते हैं बंगाल में क्या होता है। 1 hour later. देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसके चक्कर से मैं इसका एक पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तमिलनाडु का, केरला का एंड असम का इलेक्शन, जो कि मतलब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, उसमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं है, वो अच्छा चल ही रहा है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.